इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों का मंथन जारी है। भाजपा ने गुरुवार को लंच के बहाने 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणामों को लेकर होटल जहानुमा रिट्रीट में मंथन किया। इस लंच में भाजपा प्रबंध समिति ने चुनाव प्रभारियों से एक एक सीट का फीडबैक लिया। यहां हर सीट की जीत हार की गणित पर चर्चा भी की गई। लंच पार्टी में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत शिवराज सरकार के तमाम मंत्री और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रबंधन की टीम ने चुनाव में जबरदस्त, जितना महत्व मुख्यमंत्री का है उतना कार्यकर्ताओं का भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रबंधन की टीम ने चुनाव में जबरदस्त परिश्रम किया था और अपने सब कार्यकर्ताओं को हम समान मानते हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष का जितना महत्व उतना सामान्य कार्यकर्ता का भी महत्व है। तो आज उनके साथ बैठना था, गपशप लगानी थी, भोजन करना था। इसलिए परिवार के भाव से हम लोग इकट्ठे हुए, चर्चा की। खबर पर बात करेंगे। राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है और दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर मंथन में जुटे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरह से एक लंच पॉलिटिक्स भोपाल में देखने को मिली है, बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जो जहानुमा होटल में एकत्रित होकर लंच करते हैं और मंथन की खबरें भी निकलकर सामने आती है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे एक पारिवारिक तौर पर मिलन समारोह जैसी बात कहते नजर आ रहे हैं, क्या कहें इसे? देखिए, कमर क्षेत्रों से चुनाव की आपाधापी रही। तकरीबन 25 दिन तक चुनाव प्रचार चला, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चले और वो पूरी टीम, शिवराज की टीम इस काम में लगी रही। आज एक निजी होटल में जिस तरह से लंच रखा गया, उसमें तमाम सारे नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्री विपिन सिंह की बात करें या फिर हम रामपाल की बात करें या फिर जो अन्य जो कार्यकर्ता, जो अन्य टीम, चाहे वो आईटी की टीम हो, चाहे मीडिया की टीम हो, तो तमाम सारे बीजेपी के सेक्टर हैं, उनके साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंच किया। और कहीं ना कहीं दो चीजें इसमें हैं। एक तो कहीं ना कहीं एक लगातार जो कैंपेनिंग चली, एक रिलैक्स और रिलैक्स के साथ एक इनपुट लेना कि आखिर अलग अलग जगहों पे जो लोग रहे, अलग अलग जिम्मेदारी गई वहां पर क्या कुछ फीडबैक है। क्योंकि गुणा गणित को लेकर कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपने अपने बातें हैं और अपने अपने तरीके से आगे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सब चाहते थे कि लोगों से मिला जाए, उनकी टीम से मिला जाए और कहीं ना कहीं उनके आकलन को देखा जाए और उस आकलन के आधार पर बीजेपी ये तय करेगी, माने की 28 में से कितनी सीटें ऐसी हैं, मुख्य सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी हासिल कर रही है। क्योंकि दावे दोनों तरफ से है, बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी है, सभी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, आउटपुट क्या है अलग अलग विधानसभा सीटों का, तो ये दोनों चीजें रही। लंबा वक्त ये शिवराज सिंह चौहान ने बताया, चर्चा की। इसके अलावा अन्य जो चीजें हैं, आपने देखा साथी में जिस तरह से नोटिस दिया गया पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता को लेकर कि उन्होंने गुरुराम चौधरी के खिलाफ बड़ी भेदभाव में काम किया, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। उसके बेटे शेषवार को लेकर भी नोटिस किया। ये तमाम सारी चीजें फीडबैक को उसके अनुसार किया गया। यहाँ पे पार्टी लगातार आकलन कर रही है क्योंकि 10 तो परिणाम आएंगे, उसके पहले भी
समीकरण है, जो कयास है या जिस तरह से आकलन है, वो सामने आता है। और यही कारण है कि आज लंच रखा गया वहां पर। लंच डिप्लोमेसी भी इसको कहें, लंच के जरिए आकलन भी कहें, लंच के जरिए चर्चा भी कहें, तमाम सारी चीजें आज रही हैं। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया राजेश जी। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद सभी को परिणामों का इंतजार है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सभी 28 सीटों में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, हमने वोटिंग की समीक्षा की, हम सभी सीटों पे पीछे नहीं हैं। प्रलोभन देने के बाद भी जनता बीजेपी के प्रति प्रभावित नहीं हुई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 28 सीटें जीतेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बम्पर वोटिंग इस बात के संकेत है। बीजेपी 28 सीटों पर जीत रही है। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाए जाने को लेकर भी कहा। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। टिकाऊ टिकाऊ रहता है, बिकाऊ बिकाऊ रहता है, तो उसको देखते हैं क्या होता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय किया कि जिस प्रकार से लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर जिस प्रकार की दुर्घटनाएं देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी लोगों ने करने के जो प्रयास किए हैं, मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाकर ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और खबर में बात करेंगे, आज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड रायची। उपचुनाव को लेकर दावे शुरू से ही बीजेपी अपने स्तर पर करती दिखाई दी, तो कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। और आज दिग्विजय सिंह जिस तरह से दावा करते दिखाई दे रहा है, उनका कहना है कि समीक्षा की है मैंने, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरी की पूरी 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो वहीं बीजेपी अपने स्तर पर जीत के दावे कर रही है, वो भी पूरी 28 सीटों पर। तो इस तरह के जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है, क्या कुछ अटकलें सामने आ रही है, किस तरह इन दावों को देखा जाए? देखिए कमर, जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की बात करें, तो चुनाव से पहले से ही लगातार दावे दोनों ही तरफ से हुए हैं और 28 में से 28 जीते हैं जीतने के बावजूद। लेकिन कैसे 28 सीटें जीती जा रही हैं, इसका गुणा गणित न बीजेपी के पास न कांग्रेस के पास। हालांकि ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है चुनाव की, इलेक्शन की, कि जनता के बीच में जिस तरह से आपको पेश करना कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने अपनी आप की तैयारी दिखाना, कि एक मनोबल जो है वो लगातार बूस्ट से होता रहे और लगातार दावे 28 सीटों के लिए किए जाते रहे हैं। आज भी चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हो, बीजेपी ने जिस तरह से कहा कि 28 सीटें वो जीत रही है। आकलन किया है, उन्होंने कहा है। अब लेकिन किस तरह का उनका आकलन है कि 28 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, अभी भी उसकी बात है, अभी ये उसी स्तर के दावे। लेकिन अब सारी चीजें जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी हैं और 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये सामने आएगा कि आखिर जिनके दावे थे पुख्ता थे कितने स्ट्रॉन्ग थे, तो देखने वाली बात थी। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और अपने अपने आकलन है, अपना अपना गणित। लेकिन ये भी चीज है खबर एक तो सामने जो कुछ बयान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, दूसरे इसके अंदर भी आकलन किया जा रहा है कि उसके अनुसार बीजेपी एक अपना गणित लगा रही है कि उसमें इतनी सीटें उसकी आ सकती हैं या फिर कांग्रेस इतनी सीटें आ सकती हैं। लेकिन सब कुछ जनता ने किस तरह का फैसला किया है वो तो ईवीएम मशीन में बंद है और यही देखना होगा। लेकिन इससे इतना जरूर है कि दोनों के लिए ये कितना चुनाव अहम रहा है, भले उस चुनाव था लेकिन आम चुनाव की तरह लड़ा गया। बिल्कुल इस स्तर की बयानबाजी हुई, इस स्तर के आरोप का रोक हुए, दावे वादे हुए और तमाम तरह की कैंपेनिंग की गई, बड़े बड़े तमाम सारे नेता मैदान में उतरे। लेकिन अब ये जनता ही तय करेगी 10 तारीख को कि आखिर किसको कितनी सीटें देती हैं। और 28 के दावे जरूर है, दावे निश्चित तौर पर बड़े होते हैं अपने 2018 चुनाव की जनता या की बात के बाद।
या जी। तमाम तरह की अन्य कार्य होते हैं, लेकिन हकीकत में आखिर क्या है, किस तरह का एनालिसिस है, ये अंदर की तैयारी है। और यही कारण थोड़ी देर पहले हमने आपसे बातचीत की जी। कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंच के जरिए लोगों से फीडबैक दिया, और वो इसी में करते दिया था कि किस तरह का आकलन अलग अलग सीटों पर, किस तरह का जो पुराने जो नाराज नेता पिता उनसे क्या किस तरह का पेमेंट हुआ, कौन सा फैक्टर वहां पर काम किया, कौन सा कमिटा वहां पर काम किया, दोनों ही आकलन कर रहे हैं। और यही कारण है कि दावे हैं, बातें 10 तारीख तक लगातार जारी रहेगी जब तक किसी मंत्री को मिलता है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। अच्छा, हालांकि मतदाताओं का जिस तरह से क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ रुख होगा, क्या कुछ उनके मन में होगा, 10 तारीख को निकलकर सामने आएगा। हालांकि ईवीएम में अब भाग्य का फैसला बंद हो चुका है। तब जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। पिछले दिनों भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई देने लगी हैं। भोपाल के खानू गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। निगम की इस कार्रवाई पर विधायक मसूद ने कहा, सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। न्यायालय की रोक के बावजूद भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं फ्रांस मामले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा, उनका प्रदर्शन किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, फ्रांस में उनके धर्म के खिलाफ बोला गया था, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सरकार आगे भी ऐसे ही सख्ती से कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कहीं भी जो गलत काम करेगा और अवैध अतिक्रमण करेगा, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा दिन दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन, जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। खबर में बात करेंगे सेक्शन। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड रायची। आज एक बड़ी कार्रवाई निगम प्रशासन की तरफ से देखने को मिली, वो है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चलता दिखाई दिया, अवैध निर्माण को धराशायी किया गया। ऐसे में बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरिफ मसूद सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दिए। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि जो इस तरह के अवैध काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा। किस तरह देखें इस पूरे मामले को? देखिए, हमारे जिस तरह से मध्य से जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, उन पर जिस तरह से आरोप लगा है कि उन्होंने फ्रांस मामले को लेकर भड़काऊ भाषण या शब्दों का प्रयोग किया, और देखिए FIR भी उनके खिलाफ दर्ज की गई। और उसी के बाद आरिफ मसूद शासन और सरकार के निशाने पर हैं। और आज जिस तरह से उनके कॉलेज के हिस्से को गिराया गया, ये कहा गया कि ये अतिक्रमण में है, अवैध है और इस पर निर्माण कार्य होता है। और सुबह से ही इसकी जो प्रक्रिया की वो शुरू हुई, फिर उसके बाद आरिफ मसूद का बयान सामने आया कि सरकार प्रशासन दमनकारी नीति अपना रहा है। उन्होंने शांतिपूर्वक अपना एजुकेशन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। किसी धर्म के विरुद्ध या किसी भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का उसका मकसद नहीं था, ना उन्होंने ऐसा किया है। और सरकार शासन को आरोप लगाया। लेकिन फिर से भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी गलत तरीके का काम करेगा, अवैध निर्माण करेगा या फिर अवैध तरीके से अतिक्रमण करेगा या भड़काऊ भाषण देगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के चलते सरकार की प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला आज दिन भर गरमाया रहा और आरिफ मसूद का भी बयान सामने आया और फिर मंत्री जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने कहा। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से मामला है वो बताना है, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ और आगे देखने। चलिए, बिल्कुल जोड़ने के लिए तमाम बात कराया जी, आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और किसानों के मसले पर राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर महिला उत्पीड़न के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजरतगंज और परिवर्तन चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रदर्शन करने आ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 27% महिलाओं आंकड़ा बढ़ चुका है। चाहे बलरामपुर हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे औरैया हो, कहीं भी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम महिलाएं मैदान में उतर चुकी है। जब तक सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कराती, हम महिलाओं को रोकने वाले। और खबर में बात करेंगे, राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ संवाददाता। राजू, महिला उत्पीड़न, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और किसानों के हक में आवाज लेते हुए कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतरती दिखाई दी है। हालांकि इस बीच जिस तरह से देखा जाए प्रदर्शन तो करते दिखाई दिए कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस के साथ झड़प भी होती दिखाई दी। क्या कहें इस पूरे मसले को लेकर? आपने जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की जो जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की तानाशाह योगी सरकार के इशारे पर आज कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही किसानों को पुलिस द्वारा जेल भेजे जाने की घटना पर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात करें जब जी राजू आपकी आवाज नहीं मिल रही। राजू, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सड़कों पर एक बार फिर कांग्रेस उतरती दिखाई दी है। हजरतगंज परिवर्तन चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और इस बीच प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन अगली खबर, सुल्तानपुर में महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता आलू प्याज की माला पहनकर डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे। केंद्र और प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान चौराहे पर जाम लग गया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका और इस बीच सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने कहा बेरोजगारी, महंगाई देश और प्रदेश में चरम पर है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और ऐसे में सरकार निजीकरण पर उतारू है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम से आज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।